नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि मैंने जब ये क्लास और ये जब कोर्स स्टार्ट किया था, आपको बताया था कि मैं हर 7 या 8 क्लास के बाद आपके लिए एक लाइव टेस्ट आयोजित करूंगा, जिसमें आप जितना भी आपने पिछली 7 क्लासों में पढ़ा है उसको परखने का आपको मौका मिलेगा। और डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन जो है कई दफा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फंडामेंटल्स या बेसिक क्वेश्चंस के तौर पर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। और इसी प्रकार अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आ रहा है उसको आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है ना, और आगे इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसके जो है पॉइंट को आप जान लीजिए कि इसके अंदर आपके टोटल जो क्वेश्चन आज की जो अपनी टेस्ट सीरीज होने वाली है, ठीक है ना, तो इसके टोटल आपको जो क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं 40। ठीक है ना, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको जो है 40 मार्क्स मिलेंगे। अब ध्यान आपको ये रखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से आपको लास्ट में काउंटिंग बताना है अपना। ठीक है ना, वैसे जो लाइव टेस्ट अलग से होगा, जो जिसकी लिंक आपको शेयर होगी, ठीक है ना, जो 90 प्लस होगा तो उसको लिंक मिलेगी। और ध्यान रखना कि इस पीडीएफ के ऊपर आपको जो है पासवर्ड लगा हुआ मिलेगा, तो वो पासवर्ड मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। और कृपया करके जिनको भी पासवर्ड पता चल जाता है लास्ट में, तो वो उस पासवर्ड को अपने पास ही रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई जो कोशिश कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, ये पीडीएफ उसी के पास जाए और वो ही जिसको ओपन करके इसका वापस रिवाइज कर सकें। ठीक है ना, तो इसके पासवर्ड आप कहीं किसी को भी नहीं बताएं। जिसको देखना है तो वो वीडियो देखेगा और ट्राई करेगा, तभी उसको समझ में आएगा कि भाई इसको हमने कितना रेडी किया, अपने कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है ना, तो कोई आगे इसको शेयर नहीं करेगा, पासवर्ड अपने पास ही रखना, आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी और 22 जनवरी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करने देने का आंसर आपको पहला जो है आपको लिखना है, आंसर सॉरी क्वेश्चन लिखना है, उसके आगे आपको ए बी सी डी में से कौन सा सही है वो आपको यहाँ लिखना है, फिर सेंड करना है। ये फॉर्मेट जो होगा उसी का आंसर मान्य होगा। चलिए आपके लिए इस प्रश्न का जो समय है वो शुरू होता है अब। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का जो है एक सीमित समय आपको दिया जाएगा। तो यहां पर आपके पास इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं साथियों, जिन्होंने इसका आंसर दिया है, इसका आंसर होगा आपके डी बी 2 दिसंबर। ठीक है ना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको पूछ ले जाए कि इसकी शुरुआत कब से हुई तो आप बता सकते हैं 2 दिसंबर 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, पहला प्रश्न अपना क्लियर हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? शैमुर क्रे, एडा ऑगस्टा, विनय त्रिवेदी या हॉर्ड विलियम्स? सभी का बहुत ही अच्छा प्रयास है, जिन्होंने सच्चे मन से जो है लगन से तैयारी की है, आज तक जो क्लासेस ज्वाइन की थी, तो वे आज इसका आंसर फटाफट बता देंगे। चलिए तो यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए शैमुर क्रे को। शैमुर क्रे को जो है विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगर पूछ ले जाए आपको कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे विजय पांडुरंग भटकर, जो कि आपको नोट्स में मैंने इंडिकेट कर रखा है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परम पदम, फ्लो सावर, चिप्स या अनुपम? सभी अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। ठीक है ना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क द्वारा जो है विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा ए परम पदम। ठीक है ना, परम पदम जो है वो भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। तो ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होता है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटेलियन बिजनेस मशीन या इंटीग्रल बिजनेस मशीन?
टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज जितने भी लाइव जुड़े हैं सभी एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इसी प्रकार के हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आएगी आपके लिए, ठीक है ना। आईबीएम का पूरा नाम जिन्होंने आंसर दिया है इसका बी, उनका आंसर एकदम सही है। आईबीएम का फुल नेम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होता है भाई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किस से बनी होती है? सिलिकॉन, पर्ण, स्वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है अपना आंसर जांच कर लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, सिलिकॉन की बनी होती है आपकी आईसी चिप, जिसे 3rd जनरेशन के अंदर यूज किया गया था। आईसी चिप का फुल नेम क्या है भाई? जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में लिख दे आईसी चिप का फुल नेम क्या है, ठीक है ना। इसके साथ एक और क्वेश्चन बना देते हैं, जल्दी से बता दीजिए आईसी चिप का फुल नेम क्या होगा। तो लगभग सभी जो है फटाफट आंसर दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। तो देखिए 5 प्रश्न के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा था मैंने अभी आईसी चिप का फुल नेम, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हिंदी में एकीकृत परिपथ भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी जो अभी पीढ़ी में जो कंप्यूटर यूज है, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपका कौन सा चिप यूज हो रहा है? एसएसआईसी, एमएसआईसी, VLSIC या ULSIC? जल्दी से आप सभी जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। पांच पीढ़ी के हिसाब से जल्दी से बता दीजिए साथियों कि इसके अंदर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो जो चिप है वो यूज हो रही है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का आंसर जिन्होंने दिया है, प्रश्न संख्या 6 का आपके राइट आंसर होगा डी, ULSIC, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है आप इसको मान सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का आपके डी वाला ऑप्शन सही होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 आ रहा है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर कौन माना जाता है या विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, लेडी एडा ऑगस्टा, बिल गेट्स या IBM कंपनी? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। प्रश्न संख्या 7 का आंसर मैंने बताया था आपको जब पहला चैप्टर मैंने लिया था, इसका प्रश्न होगा बी, उत्तर जो होगा बी होगा। लेडी एडा ऑगस्टा जो है वो विश्व की प्रथम जो है प्रोग्रामर मानी जाती हैं या माने जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8 है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? इनिएक, यूनिवैक, मार्क फर्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका राइट आंसर आ रहा है, इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, इनिएक, ठीक है ना, ENIAC। इस इनिएक का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको। इस इनिएक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। और अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर और देना है भाई कि विश्व का प्रथम डाटा स्टोरेज वाला कंप्यूटर कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए भाई, विश्व का प्रथम डाटा को स्टोर करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? ये पहले चैप्टर या पहले वीडियोस के अंदर से आपको बताया था मैंने। तो जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें कि भाई विश्व का प्रथम डाटा स्टोरेज वाला कंप्यूटर कौन सा था। तो लगभग सभी ट्राई कर रहे हैं कि भाई आंसर सही दे और बहुत ही अच्छा प्रयास सभी का। तो
तो देखिए आपके सामने मैं जो है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, विश्व का जो प्रथम डाटा स्टोरेज वाला जो कंप्यूटर था वो था आपके एडसेक। आप सभी को पता होगा, मैंने इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो वो डाटा स्टोरेज वाला कंप्यूटर था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? मनियक, एनिक, यूनिवेक या फिर एडवेक? जल्दी से अपना आंसर जो है सभी कमेंट बॉक्स में लिखें। वाणिज्यिक उपयोग के लिए यानी कमर्शियल यूज के लिए जो पहला कंप्यूटर बना था वो कौन सा था? तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का आपके राइट आंसर होगा सी, यूनिवेक। यूनिवेक का नाम आ चुका है, तो जल्दी से इसका फुल फॉर्म भी लिख दीजिए सभी कमेंट बॉक्स में। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी अपना स्तर जांचते रहें, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी आपको पता है एग्जाम में पूछी जाती हैं, और जितना ट्राई कर सके हम कि जितने क्वेश्चंस उठ सकें किसी भी चैप्टर में से या किसी भी क्वेश्चन में से, तो हमें उठाने चाहिए भाई, ताकि वो वापस रिपीट होते रहें। तो देखो यूनिवेक का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला वाणिज्यिक उपयोग या कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया कंप्यूटर था। आगे देखिए 10वां प्रश्न है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट या नेटवर्क पोर्ट? देखिए मैंने अभी पोर्ट का वैसे चैप्टर नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने जब पेन ड्राइव के बारे में आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था पेन ड्राइव से रिलेटेड। ठीक है ना, पेन ड्राइव जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए तो यहां पर आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, यूएसबी पोर्ट से। ठीक है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस से जुड़कर जो है एक पेन ड्राइव अपना डाटा ट्रांसफर करता है कंप्यूटर के अंदर। प्रश्न 11 है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस, ठीक है ना, एसएमपी और एस का अर्थ क्या है? स्विच्ड मोड, स्विच मोड पावर सप्लाई, सर्विस मोड पावर सप्लाई, श्योर मोड पावर सप्लाई या सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई? सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का आंसर आपके सामने आ रहा है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होगा ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। ए वाला ऑप्शन भाई जिन्होंने दिया है उनका आंसर एकदम सही आया है। ठीक है ना, तो जो भी आंसर दे रहे हैं सभी परखते रहेंगे भाई, अपनी नोटबुक में लिखते रहिए पास में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने नहीं किए हैं। ठीक है ना, और ईमानदारी से भी लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने सही किए हैं, वो नीचे वाले ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 है आपका, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होगा? वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे या फिर वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर? तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों ए, वीडियो ग्राफिक एरे जो है आपका वीजीए का फुल फॉर्म है। ए वाला ऑप्शन यहां पर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर, 14 की ओर। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका उपयोग किया जा रहा है। बारकोड, एमआईसीआर, ओएमआर या फिर यूपीसी? बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपके सामने आ रहा है, जो कि मैंने आपको जब इनपुट डिवाइसेस बताए थे तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी, एमआईसीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। ये क्या करता है, जो चेक में जो चेक नंबर लेके आते हैं तो उसमें जो स्याही से छपे जो अक्षर होते हैं उनको पढ़ने का काम करता है एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जिन्होंने दिया है सही है आंसर भाई आपका। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओएमआर, बार कोड, माइकर या प्रकाशीय पेन? वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए इनमें से किस मशीन का प्रयोग किया जाता है?
तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का राइट आंसर आ रहा है, इसका राइट आंसर होगा आपके AOMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है उसकी मदद से, जो आपने एग्जाम दिए होंगे ना जिसमें आप किसी भी ऑप्शन जो सही होता है उस ऑप्शन को आप ये गोला फिल करते हो, तो उसको पढ़ने के लिए OMR जो होती है वो यूज होती है, ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक कौन सी है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग या फिर लेफ्ट क्लिकिंग? तो जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि मैंने आपको जब माउस के बारे में पढ़ाया था, जब बटन्स के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि राइट क्लिक करने के दौरान जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है आपकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जिन्होंने दिया है उनका आंसर एकदम सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? भाई जल्दी से देख लीजिए। माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर या फिर माउस कीबोर्ड और स्कैनर। आपको ऐसा जोड़ा बताना है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस ही है। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का राइट आंसर आ रहा है डी, माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, स्कैनर आपका जो है इनपुट डिवाइस है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आगे देखिए 20 प्रश्न संख्या 18 है। कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट की को क्या कहा जाता है? बहुत ही इजी वे से आपको समझाया था उस दिन। मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्रश्न संख्या 18 के आंसर, 18 का जो आंसर है आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, मॉडिफायर की। इसको कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, आपको पता होगा। तो इनके साथ आप किसी अदर की को यूज करते हैं, ठीक है ना। आपको याद आ गया होगा अभी तो, ठीक है ना। मॉडिफायर की जो होती है वो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की कहलाती है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 19 है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है भाई, इससे पहले भी आए थे, मैंने आपको बताया नहीं था भूल के अंदर, ठीक है ना। बताइए OMR, बार कोड्स, OCR या फिर स्कैनर? तो देखिए प्रश्न संख्या 19 का आंसर आपके सामने आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी, बार कोड। इसको पढ़ने के लिए BCR का फुल फॉर्म होता है, BCR यूज होता है, बार कोड रीडर। आपको पता होगा जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर ऐसे ब्लैक कलर्स की लाइंस आती हैं, ठीक है ना, कोई गहरी होती है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो उस प्रोडक्ट से संबंधित जो है गुप्त सूचनाएं जो है स्टोर करके रखती हैं, इसको पढ़ने के लिए BCR का यूज किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 20 आ रहा है। उससे पहले जल्दी से सभी वीडियो को लाइक करें भाई, ठीक है, और लास्ट में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। 20वां प्रश्न है, पेन ड्राइव क्या है? मैंने इसी सीरीज के दौरान भी बता दिया था इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, चित्र बनाने की युक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्रश्न संख्या 20 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच कर लीजिएगा। 20वें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है पेन ड्राइव। आगे देखिए 21वां प्रश्न है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। यानी आप अगर कंप्यूटर को बंद कर दें तो भी डाटा स्टोर रहता है, वो कौन सा है? रैम में, सेकेंड स्टोरेज में, मदरबोर्ड में या फिर प्राइमरी मेमोरी में? तो
तो देखिए 21वें प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर होगा आपके बी, सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब हार्ड डिस्क के अंदर आप जो डाटा सेव करते हैं, आपको पता होगा, तो कंप्यूटर ऑफ होता है तो भी उसमें डाटा ऐसे रहता है, लेकिन रैम से डाटा जो है वो नष्ट हो जाता है कंप्यूटर ऑफ होते ही। जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक रैम के अंदर रहेगा। रैम ही इसको प्राइमरी मेमोरी माना जाता है। 22वां प्रश्न है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है भाई? ठीक है ना, हमने मेमोरी वाले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में। सीडी रोम, रजिस्टर, कैश मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको जब मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाया था तब इसके बारे में भी बताया था भाई, अगर याद हो तो आपको। तो देखिए प्रश्न संख्या 22 का आंसर आपके सामने। इनमें से सबसे तेज जो मेमोरी है वो है आपका 22 के अंदर बी, रजिस्टर। आपको बताया था मैंने, ये सबसे छोटी मेमोरी होती है, बहुत ही कम कीमत की आ जाती है, लेकिन ये सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की 23वां प्रश्न डिस्कस करते हैं। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है, ठीक है ना, पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है। अभी कुछ प्रश्नों पहले ही हमने डिस्कस किया था। डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी, या फिर दोषपूर्ण मेमोरी। तो इस प्रश्न का बहुत ही इजी सा प्रश्न है। उत्तर है आपका सी, वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी, जिसको रैम भी कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला। ठीक है ना, इसमें जो डाटा है वो आपके जब तक डाटा कंप्यूटर ऑन है तब तक ही रहता है। जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ तो इसके अंदर का डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है या नष्ट हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24वां है, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1000 बाइट, 1024 बाइट, 1042 बाइट या फिर 1 किलोग्राम बाइट। तो देखिए प्रश्न संख्या 24 का आंसर आपके सामने। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के बराबर। तो 24 में बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आगे प्रश्न संख्या 25 आ रहा है, 8 बिटों के समूह को क्या कहा जाता है? 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? निबल, बाइट, वर्ड यानी जिसको शब्द भी कहा जाता है, या फिर किलो बाइट। तो देखिए प्रश्न संख्या 28 का आंसर आपके सामने आज लेके आ रहा हूं। 8 बिटों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, निबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 26 है, CAD का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 26 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। CAD यानी कैड का तात्पर्य फुल फॉर्म होगा बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है ना, कैम भी होता है एक, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, तो ये जो है डिजाइनिंग के अंदर काम में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 27 है, कंप्यूटर आंकड़ों में यानी कंप्यूटर डाटा या आंकड़ों में अशुद्धि जो आती है, ठीक है ना, गलती, उसको क्या कहा जाता है? चिप, बाइट, बग या फिर बिट। मैंने आपको जब टर्म्स पढ़ाई थी, ठीक है ना, मेमोरी से संबंधित, तब मैंने आपको बताई थी भाई। मैंने आपको बोला था हर एक पॉइंट को जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से क्लास को देखा करें। आगे से भी ध्यान रखिएगा, पूरी क्लास होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स के हिसाब से देखी जाए तो देखिए प्रश्न संख्या 27 का आपके सामने राइट आंसर होगा सी, बग। ठीक है, बग जो होती है उसका अर्थ होता है गलती या त्रुटि, और इसको ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी डीबग। क्या कहलाती है? डीबग कहलाती है। आगे प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। बैकअप क्या कहलाता है? डाटा को पीछे करना, मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी करके सुरक्षित रखना, प्रोग्राम को सेव करना, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए भाई, जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर जांच करें सभी। बैकअप क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी, मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी करके सुरक्षित करना क्या कहलाता है? आपका बैकअप कहलाता है। तो 28वें प्रश्न के अंदर बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 29 है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या फिर हार्डवेयर का? सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एमएस वर्ड जो है वो आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किसका उदाहरण है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसा कि अगर आपको पता हो तो मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था मैंने आपको कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के किसी विशेष उद्देश्य को या किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि एमएस वर्ड उसके अंदर आता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 30 आ रहा है, जीआईएफ का फुल फॉर्म बताना है। जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जीआईएफ का फुल फॉर्म होगा आपके ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है ना? ऐसी कोई इमेज आपने देखी होगी जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता हुआ नजर आता है, वो जीआईएफ का एग्जांपल होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 31 आ रखा है। अब इस प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। कितना? 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके दौरान आपको आंसर लिखना है। आपको बताना है कि इस डेसिमल नंबर का बाइनरी मान क्या होगा। ठीक है ना? जल्दी से आपको जो है इसमें से अपना आंसर चूज करना है। तो सभी साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको इस पीडीएफ के साथ जो है ग्रुप्स के अंदर शेयर होगा। भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है समय को ध्यान में रखते हुए जो है इसको नहीं बताया जाएगा, लेकिन हिंट आपको दे दी जाएगा किस प्रकार किया है ये। ठीक है ना? सॉल्यूशन विद पीडीएफ जो है आपको ग्रुप के अंदर मिलेगी। अब इसका देखिए कैसे है कि आपको जो है इसके अंदर पेज जो आपका 25 आ रखा है, इसके अंदर आप 2 का भाग देंगे तो वहां पर आपको जो शेषफल आता जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा। जिन्होंने इस प्रकार से ट्राई किया है तो उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल गया होगा। ठीक है ना? तो प्रश्न संख्या 31 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, 11001। ध्यान रखना भाई, जो ग्रुप में ऐसे या बाद में जो है कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगा। यहाँ पर समय जो है ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए जो है मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। 32वां प्रश्न है, आपको इस संख्या का आपको बाइनरी मान अब निकालना है। जल्दी से निकालिए भाई, पिछले वाले के बेस पर ही है। इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगा भाई, ध्यान रखना। तो देखिए 32वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा बी, 11110000। ये वाला जो ऑप्शन है बी वाला, वो आपका सही होता है। ठीक है? सॉल्यूशन आपको बता दिया मैंने, ग्रुप में भेज दूंगा मैं। ठीक है ना? कोई और माइंडेड, कोई और स्मार्ट आएगा जो यहाँ पर लिखेगा कि आपने बताया नहीं, तो मैं ध्यान रखिएगा, जो डेली क्लास ज्वाइन करा वैसे उन्होंने सॉल्व कर ही लिया है, लेकिन मैं जो है इसका सॉल्यूशन इस पीडीएफ के साथ आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। प्रश्न संख्या 33 है, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? बाइनरी कोड डॉट, बार कोड डॉट, बाइनरी कोडेड डेसिमल, या फिर इनमें से कोई नहीं? इससे लास्ट वाली जो क्लास आई थी उसी के अंदर आपको बताया था मैंने इसका आंसर। यहां पर इस प्रश्न के लिए सिर्फ 10 सेकंड ही रहेंगे भाई, ध्यान रखना।
तो देखिए प्रश्न संख्या 33 का आंसर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वो BCD का फुल फॉर्म है। इसके अंदर जो ऑक्टल के या जो भी नंबर होते हैं डेसिमल के, उनके बाइनरी को मान को जो है वो 4 अंकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये आईए के एग्जाम में अभी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 34 है आपका, हेक्साडेसिमल संख्या का आधार क्या होता है? 2, 8, 16 या फिर 10? हेक्साडेसिमल संख्या जो होता है उसका बेस क्या होता है? तो देखिए जिन्होंने 34वें प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर सी वाला दिया है 16, उनका आंसर एकदम करेक्ट आया है, एकदम सही आया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। ऑक्टल संख्या 7 का बाइनरी मान क्या होगा? यानी ऑक्टल संख्या जो 7 है उसको बाइनरी में किस प्रकार लिखा जाएगा? A 100, B 101, C आपका 001 और D है आपका 111। इसके लिए आपके पास 20 सेकंड दिए जाएंगे भाई आपको। तो देखिए 35वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं भाई। जिन्होंने उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 35 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, ठीक है ना। 111 जो है आपका 35वें के अंदर आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई प्रश्न संख्या 36 की ओर। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, जॉन नेपियर, ग्रेस मुरे या फिर हरमन हॉलरिथ? तो देखिए पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 36 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, हरमन हॉलरिथ के द्वारा जो है पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। पंच कार्ड किसके लिए भाई यूज होता था? जो डाटा को इनपुट और आउटपुट करने के लिए जो है इसका यूज हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया था? यह आविष्कार कब हुआ था? 1890, 1920, 1833 या फिर 1987? सभी अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए प्रश्न संख्या 37 का आंसर आपके सामने आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था। इसका आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है इस इंजन का आविष्कार किया गया था। प्रश्न 38 है, मार्क फर्स्ट इज नो एज, यानी मार्क फर्स्ट को किसके रूप में या मार्क फर्स्ट को और किस नाम से जाना जाता है? USSP, VLSI, DASC या फिर ASCC? तो देखिए प्रश्न संख्या 38 का आंसर आपके सामने आ रहा है। मार्क फर्स्ट इज नो एज ASCC, डी वाला ऑप्शन सही है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो इस ASCC का जिन्होंने आंसर दिया है उनको इसका अगर फुल फॉर्म पता है तो भाई 10 सेकंड का और समय देता हूं। इसका फुल फॉर्म बताइए सभी। ASCC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का राइट जो है आंसर लेके आ रहा हूं। मार्क फर्स्ट इज नो ASCC और ASCC का फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ठीक है ना। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर जो है वो आपके मार्क फर्स्ट का जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न 39 है आपका, USB फुल फॉर्म। USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बिट, अल्ट्रा सीरियल बिट, यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर यूनिवर्सल सीरियल बैंक? इसी सीरीज के दौरान आपको इसका आंसर मैंने बताया था पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले। हमने जब USB पोर्ट के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था भाई।
तो देखिए प्रश्न 39 का आंसर आपके सामने, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो इसका राइट आंसर हो रहा है, यूएसबी का। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के अंदर बाजी मार लीजिएगा, कंप्यूटर सिस्टम की गति किस में मापी जाती है, यूएसआई, बाइट, एमआईपीएस या फिर एलआईएमएस। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, कंप्यूटर सिस्टम की गति किस में मापी जाती है। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा सी, एमआईपीएस के अंदर इसकी गति मापी जाती है कंप्यूटर सिस्टम की। अगर आपको सुपर कंप्यूटर का पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे फ्लॉप्स। अब इन दोनों की फुल फॉर्म भी सुन लीजिए, एमआईपीएस की फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो है ये आज का टेस्ट सीरीज खत्म होता है। ध्यान रखिएगा, अगर इसके पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आपको इसका पासवर्ड डालना है एनवीरा एजुकेशन, ठीक है। पासवर्ड को ध्यान से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने पास, ये सभी इस बड़े कैपिटल अक्षरों में लिखा जाएगा, एनवीरा एजुकेशन, बिना स्पेस दिए जो है आप लिख दीजिएगा एनवीरा एजुकेशन, ठीक है। ये पासवर्ड आपको ध्यान रखना है। अगर इस पीडीएफ सीरीज को अगर आपको वापस रिवाइज करना है तो इसको मैं जो है ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, और इसको वो ही ओपन कर पाएगा जिन्होंने इसको पढ़ा है। तो एनवीरा एजुकेशन आप बड़े कैपिटल अक्षरों में डालेंगे तो ये पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है, इसकी जो है आंसर की आपको यहाँ पर लास्ट में मिलेगी भाई, सभी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारी जो जितनी भी प्लेलिस्ट है उनको आप एक्सेस करना चाहते हो फंडामेंटल्स की, तो इस इमेज के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके सामने यूट्यूब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहिए। अभी आप सभी जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भाई आपके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर की जो क्लासेज हैं वो आपको किस समय जो है, यानी दिन के अंदर कौन से समय में या रात को कौन समय में आपकी स्टार्ट करनी है। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।